तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये उसका पूरा सिलेबस है। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। नाम से आपको पता लग रहा होगा कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का क्या प्रोसेस होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन इज अ क्रिटिकल फेज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यानी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन है एक प्रकार का क्रिटिकल फेज है सॉफ्टवेयर डिजाइन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, जहां भी जो सिस्टम है वो डिफाइंड होता है किसके टर्म्स में, आर्किटेक्चर के टर्म्स में, कंपोनेंट के टर्म्स में, इंटरफेस एंड डेटा फ्लो के टर्म्स में। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस फेज ब्रिजेज द गैप बिटवीन द सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन। यानी ये जो आपका फेज है वो एक ब्रिज का काम करता है। किसके बीच के ब्रिज का काम करता है? रिक्वायरमेंट और साथ ही साथ फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। अब यहाँ पे आता है द सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस। तो इसके अंदर कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्टेजेस एम्ड एट क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। यानी जो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस है वो कंसिस्ट करता है सेवरल स्टेजेस को, जिसका एम होता है क्रिएट करना एक इफेक्टिव और एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम का। ओके, एंड इट टाइपिकली फॉलोज आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड स्पेसिफिकेशन एंड बिफोर कोडिंग। यानी ये टाइपिकली फॉलो करता है किसके बाद? रिक्वायरमेंट गैदरिंग और स्पेसिफिकेशन के बाद और कोडिंग से पहले। इसमें सबसे पहले आपका आता है हाई लेवल डिजाइन, जिसे हम लोग आर्किटेक्चरल डिजाइन कहते हैं, जो क्या करता है? फोकस ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम। यानी जो भी ओवरऑल सिस्टम का आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर होता है उस पर ये फोकस करता है। और दूसरा आता है इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द सिस्टम्स मेजर कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स देयर इंटरेक्शन एंड डेटा फ्लो। यानी ये इन्वॉल्व करता है डिफाइन करने के लिए सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स को, उसके इंटरेक्शन को और डेटा फ्लो को। एंड थर्ड इज दैट दिस फेज एम टू इंश्योर स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी ये जो फेज होता है इसका एम होता है स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करना, मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करना और साथ ही साथ रिलायबिलिटी प्रोवाइड करना। दूसरा आपका आता है डिटेल डिजाइन। ये क्या करता है? ये फोकस करता है कि हाउ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम विल फंक्शन। यानी किस तरीके से जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं सिस्टम के वो फंक्शन करेंगे। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटरफेसेस फॉर ईच कंपोनेंट। यानी ये इन्वॉल्व करता है स्पेसिफाई करने के लिए एल्गोरिथम को, डेटा स्ट्रक्चर को और साथ ही साथ इंटरफेस को हर एक कंपोनेंट के। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि द गोल इज टू रिफाइन द हाई लेवल डिजाइन इनटू अ मोर इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म। यानी इसका जो गोल होता है वो होता है रिफाइन करना हाई लेवल डिजाइन को एक मोर इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में। ओके, तीसरा आपका आता है इंटरफेस डिजाइन। ये क्या करता है? डील करता है हाउ द डिफरेंट मॉड्यूल्स विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी ये बताता है कि आखिर कैसे अलग अलग जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसके अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि डिफाइंस इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर, डेटा फॉर्मेट एंड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। यानी ये डिफाइन करता है किसको? इनपुट और आउटपुट पैरामीटर को, डेटा फॉर्मेट को और साथ ही साथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को। और अगला पॉइंट कह रहा है कि डिजाइन रिक्वायरमेंट, ये क्या होता है? इटरेटिवली डिफाइंस द डिजाइन टू मेक इट मोर एफिशिएंट, सिंपलर एंड इजियर टू इम्प्लीमेंट। यानी ये चीजों को काफी सिंपल बनाने में मदद करता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।